गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ डू वी यूज आवर ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल सर्वर। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। देखो, सिलेक्ट लेट्स से 4 + 5 एज सम, देन 9 - 3 एज डिफरेंस, 4 × 5 एज प्रोडक्ट, लेट्स से 9 / 3 एज डिवीजन। ओके, तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखते हैं हमें क्या देगा। ठीक है, तो देखो इसने हमको रिजल्ट क्या में क्या दिया है। सम 9 हो गया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके डिफरेंस 6, प्रोडक्ट 20 एंड डिवीजन 3। तो इस तरीके से इसने सब कुछ को कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट दे दिया है। बट अब देखते हैं कि किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम अपने टेबल में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट, एक टेबल है हमारे पास, दैट इज सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईएमपी सेल करके एक टेबल है, सैलरी टेबल। तो सो इसमें क्या है, हमारा एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन और सैलरी है। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ पे क्या निकालना है। हमको निकालना है 12% ऑफ सैलरी एज ईपीएफ, 15% ऑफ सैलरी एज एचआरए एंड 24% एज स्पेशल अलाउंस। ठीक है, तो ये जो हमारे सैलरी से ही इतने इतने परसेंट का हमको 3 अलग कॉलम्स बनाने हैं और उसको अब देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो सिलेक्ट ईआईडी कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा डेजिग्नेशन कॉमा सैलरी। ओके, देन हमको क्या चाहिए, 12% of salary is EPF. That means salary into 12 divide by 100 as EPF. ठीक है, एंड उसी तरीके से हमारा स्पेशल अलाउंस और एचआरए भी होगा। ये हमारा कितना 15% है, तो यहाँ पे 15% हो जाएगा सैलरी का, 15% एज एचआरए एंड 24%। ठीक है, 24% ऑफ सैलरी एज स्पेशल अलाउंस, और फिर उसके बाद फ्रॉम ईएमपी सेल। एंड इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा। यहाँ पे 3 और कॉलम सेट हो जाएगा, ईपीएफ, एचआरए और अलाउंस, और हमको मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कितना ईपीएफ है, कितना एचआरए और कितना स्पेशल अलाउंस है। ठीक है, तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे जो ऑपरेटर्स है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको चाहिए सैलरीज विच इज मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा सारी सैलरीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूएमपी सैलरी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, सारे ही एम्प्लॉइज की हमको डिटेल्स मिल जाएगी जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा की है। ठीक है, अब लेस देन 1 लाख अगर हमको देखना है तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईएमपी सेल वेयर सैलरी इज लेस देन, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगाया था, यहाँ पे हम लेस देन ऑपरेटर लगाएंगे। एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो सारी की सारी जो 1 लाख से कम सैलरी वाले एम्प्लॉइज हैं उनकी जो डिटेल्स हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब लेस देन और इक्वल्स टू अगर हमको देखना है कि ये पर्टिकुलर सैलरी है ना, अब इससे लेस देन और इक्वल्स टू अगर देखना है कि मतलब इससे कम वाले और इतने वाले, ठीक है, मतलब कि मतलब कि 96,500 वाले सैलरी वाले और उससे कम वाले अगर हमको देखना है तो उसके लिए हम लेस देन और इक्वल्स टू इस तरीके से यूज करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईएमपी सैलरी वेयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू पर्टिकुलर नंबर एंड देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी उसी तरीके से काम करता है। तो इसी तरीके से जो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से नॉट इक्वल्स टू काम करता है। ठीक है, सो फॉर दैट आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, डिस्प्ले द ईएमपी सैलरी वेयर डेजिग्नेशन इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर। तो मुझे क्या चाहिए है कि उन सारी एम्प्लॉइज की डिटेल्स चाहिए है जहां पे डेजिग्नेशन मेरा मैनेजर नहीं होना चाहिए, मैनेजर को छोड़ के मेरे पास सारी डिटेल्स आना चाहिए। सो सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईएमपी सेल वेयर डेजिग्नेशन इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, मैनेजर। ठीक है, तो देखो अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर मतलब मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स आएगी एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिसका डेजिग्नेशन मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर को छोड़ के बाकी सारी डिटेल्स मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नॉट इक्वल्स टू काम करता है। अब या तो मैं ये वाला ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ या इसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगी, ठीक है, और व्हाट आई विल डू इज इसको मैं कॉपी और पेस्ट करती हूँ एंड आई कैन यूज लेस देन ग्रेटर देन, तो ये भी जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू की तरह काम करता है एंड ये भी हमको सेम आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर एंड अगर मुझे यूज करना है तो लेट्स से कि मुझे वो सारे के सारे एम्प्लॉइज चाहिए हैं जिसका डेजिग्नेशन एसोसिएट हो और जो डिपार्टमेंट है उसका एचआर हो। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईएमपी सेल वेयर, जहां पे क्या चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए उनका, सो डिपार्टमेंट शुड बी एचआर एंड अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करके मैं करूंगी एंड डेजिग्नेशन शुड बी एसोसिएट। ओके, सो एसोसिएट।
तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही एम्प्लॉयज की डिटेल्स आएगी जहां पे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट मेरा एचआर होना चाहिए और एसोसिएट होना चाहिए मेरा डेजिग्नेशन। ठीक है, अब व्हाट इफ मुझे चाहिए है कि या तो डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए या फिर मेरा जो डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है सो आई एम गुड टू गो। ठीक है, तो फॉर दैट आई विल यूज और, अगर मुझे दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए है तो मैं और यूज करूंगी यहाँ पे। ठीक है, और मैं यूज करके एंड देन इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मेरे पास सारे के सारे वो एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनके डिपार्टमेंट एचआर है या फिर जो डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट है। यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट है बट यहाँ पे डेजिग्नेशन मेरा मैनेजर है। तो इस तरीके से जो है हमारा एंड और काम करता है। अब बात करते हैं नॉट की, तो नॉट हमारा तब यूज होता है जब हम लाइक ऑपरेटर के साथ काम करते हैं या फिर अगर हम इज नल के साथ काम करते हैं या फिर जब हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर समझने के लिए मैंने एक दूसरी टेबल ली है विच इज कस्टमर्स टेबल। ठीक है, जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम, सिटी, टोटल स्पेंड एंड डेट। तो ये वही टेबल है जो हमने पहले भी यूज ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं ना। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम चाहिए ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर्स हुज नेम स्टार्ट्स, ओके, स्टार्ट्स विथ जे। ठीक है, तो जे से जिनके भी नाम स्टार्ट हो रहे हैं मुझे वो सारे कस्टमर्स के नाम चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर वेयर मेरा जो कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम लाइक, मतलब किसकी तरह होना चाहिए, तो वो होना चाहिए इट शुड स्टार्ट विथ जे। ओके, जे से स्टार्ट होना चाहिए एंड उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल यूज परसेंटेज। तो जहां पे हमने परसेंटेज लगा दिया इसका मतलब ये कि उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो जे से स्टार्ट होना चाहिए तो इसलिए हमने जे लिख दिया एंड परसेंटेज मतलब कि उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं नेम में, है ना। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो जॉन डो, जेन स्मिथ और इस तरीके से जो भी जे से स्टार्ट हो रहे हैं वो मुझे मिल गए। ठीक है, अब इसमें हम नॉट ऑपरेटर यूज करके देखते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे उन सारे कस्टमर के नेम चाहिए जो कि दे से स्टार्ट नहीं होते हैं, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपल यही मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगी नॉट। ठीक है, तो वो मुझे क्या देगा, इसका मेरा नेगेशन हो जाएगा। नेगेशन मतलब उल्टा हो जाएगा, जो भी जे से स्टार्ट नहीं होते हैं मुझे सारे नेम्स मिल जाएंगे और जे से स्टार्ट होने वाले जो नाम हो जाएंगे वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉट यूज करते हैं लाइक के साथ और लाइक हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे वो सारे नाम चाहिए है जिनका सेकेंड लेटर आई है एंड फर्स्ट लेटर कुछ और है। ठीक है, तो देखो मैं किस तरीके से चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ अंडरस्कोर लगा दूंगी एंड सेकंड मेरा आई होना चाहिए एंड उसके बाद में भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं और वो कितनी भी लेंथ का हो सकता है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सेम का सेम पेस्ट करूंगी। ठीक है, वेयर कस्टमर नेम लाइक। अब लाइक कैसा होना चाहिए, तो देखो पहला अंडरस्कोर मतलब कि पहला कुछ ना कुछ एक होना चाहिए लेटर, है ना। तो मतलब सेकेंड लेटर मेरा आई होना चाहिए एंड उसके बाद कितने भी जो है मेरे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो बन जाएगा एंड जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो सेकंड लेटर, ये सारे कस्टमर नेम में जो सेकंड लेटर है वो आई है, फर्स्ट लेटर कुछ और है एंड देन पूरा जो कस्टमर नेम है वो आ चुका है। तो इस तरीके से जो हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से बिटवीन काम करता है। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि कौन से कस्टमर्स का जो टोटल स्पेंड है इज बिटवीन 500 टू 900, तो इन दैट केस मैं यूज कर सकती हूँ बिटवीन एंड यूज करने के लिए सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स एंड वेयर टोटल स्पेंड बिटवीन। ठीक है, डायरेक्टली हम लिखेंगे बिटवीन। अब बिटवीन किसके किसके, तो वी वांट 500 के बीच में। ठीक है, 500 एंड 900। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो ये सारे के सारे कस्टमर्स नेम आ गए हैं, सारे कस्टमर्स की डिटेल्स आ गई हैं जिनने टोटल स्पेंड किया है 500 टू 900। तो इस तरीके से जो है हमारा बिटवीन काम करता है। अब बिटवीन हम लोग अल्फाबेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ उन कस्टमर्स के नेम आए जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर से, तो वो भी मैं बिटवीन यूज करके एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, ए एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी जी। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, कस्टमर नेम एंड देन इसका करेंगे एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से जो है मुझे मेरे कस्टमर्स नेम मिल जाएंगे जिनके नेम स्टार्ट हो रहे हैं ए से लेकर जी तक, जो भी अल्फाबेट्स आते हैं उसके। ठीक है, तो इस तरीके से बिटवीन काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना whether you like my videos or not because your suggestions means a lot टू मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।